हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज का जो स्टोरी है हमारा, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने जा रहा है। नाम आप यहाँ देख सकते हैं, यू आर एज ब्रेव एज यू थिंक। मतलब क्या हो गया, हम मतलब समझाएंगे आपको पूरा स्टोरीज का मतलब आपको समझाएंगे, अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। जस्ट आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा स्टोरी होने जा रहा है, मतलब हम ट्राई करेंगे कि उसको कम से कम टाइम के अंदर उसको कवर करें। तो बने रहिए हमारे साथ, हम उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा, एक बार पढ़ लेते हैं उसको, फिर टाइटल से लेके हम आपको समझाएंगे। ए माहूत यूजेस elephants to conduct circus shows. He has 5 elephants and keeps them chained through a single rope held not so tight. As the elephants are huge and strong, they could have broken the rope and escaped. तो हमारा जो टाइटल है उसको समझा देते हैं आपको। यू आर एज ब्रेव एज यू थिंक। ब्रेव होता है बहादुर, यू मतलब होता है आप, जो तुम कहते हो उसको। तुम उतने बहादुर हो, आप उतने बहादुर हो। थिंक होता है सोचना, जितना आप सोचते हो। एज यू थिंक मतलब जितना आप सोचते हो आप उतने ही बहादुर हो। अगर आपके मन में ये विश्वास आ गया कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो ये गारंटी है कि आप ये कर लोगे। अगर मन में ही आपका विश्वास नहीं है कि हम नहीं कर सकते, मतलब आपका सोच इतना मतलब नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। तो उसका रिलेटेड स्टोरी है, तो देखते हैं स्टोरी में क्या कहा गया। फर्स्ट जो लाइन है हमारा, माहूत यूजेस एलिफेंट्स टू कंडक्ट सर्कस शोज। तो माहूत जो होता है वो जो हाथी का मास्टर होता है, जो हाथी को चलाता है, उसको माहूत कहते हैं, सब हम जानते हैं। यूजेस एलिफेंट्स, एलिफेंट्स होता है हाथी। एलिफेंट्स आया मतलब बहुत सारे हाथी, एक नहीं है, मतलब एक से ज्यादा है, इसलिए एलिफेंट्स आया है। यूजेस एलिफेंट्स टू कंडक्ट सर्कस शोज। क्या करने के लिए? कंडक्ट होता है किसी चीज का आयोजन करना, आयोजित करने के लिए सर्कस शोज। शो तो होता है दिखाना किसी चीज को। सर्कस होता है जो हम जानते हैं, मेले में बहुत सारे मतलब बहुत तरह तरह के शोज होते हैं। तो यहाँ हाथी का शोज दिखाने के लिए एक माहूत क्या करता था, अपना हाथी का व्यवहार करता था उसका शोज दिखाने के लिए। ही हैज 5 एलिफेंट्स। तो उस माउथ के पास कितना एलिफेंट्स था? ही हैज 5 एलिफेंट्स। उसके पास 5 हाथी थे। पांच कितने हाथी थे? 5 हाथी थे। देखो, ही हैज 5 एलिफेंट्स। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार। ही हैज 5 एलिफेंट्स मतलब क्या हो गया? उसके पास 5 हाथी थे। ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। ही हैज ए हॉर्स, उसके पास एक घोड़ा है। मतलब अगर किसी के पास कुछ है, तो आप ये कहेंगे कि ही हैज। ही के साथ हैज आएगा। अगर आई कहे, तो आई के साथ हैव आएगा। आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन। यू के साथ भी हैव आएगा। यू हैव ए कार मतलब तुम्हारे पास एक कार है। तो यहाँ दिया गया ही हैज 5 एलिफेंट्स। तो ये सेंटेंस भी हमारा हो गया। 5 हाथी थे। एंड किप्स, किप्स होता है रखना, एंड वो रखता था देम, उनको, उन हाथियों को रखता था। चेंड, चेंड होता है, हम चेंड समझते हैं, एक के साथ दूसरा, एक के साथ दूसरा जोड़कर रखना किसी चीज को। थ्रू अ सिंगल रोप, सिंगल मतलब एक ही, रोप होता है रस्सी। हेल्ड नॉट सो टाइट, हेल्ड होता है बांध के रखना, नॉट सो टाइट। नॉट सो टाइट, टाइट होता है जो टाइट के, जो हम पूरे टाइट के बंद के रखते हैं। नॉट सो टाइट मतलब टाइट नहीं करके। मतलब क्या हो गया? ही हैज 5 एलिफेंट्स, उसके पास 5 हाथी था। ही कीप्स देम चेंज्ड, वो क्या करता था? उन पांचों हाथियों को एक साथ ही रखता था। किससे? ए सिंगल रोप हेल्ड नॉट सो टाइट, एक सिंगल रस्सी से, ओनली एक रस्सी से वो बांध कर रखता था। एंड वो बांध इतना टाइट भी नहीं था, ऐसे ही मतलब लूज करके बांध के रखता था। एज द एलिफेंट्स आर ह्यूज, यहाँ तो क्या हो गया? एलिफेंट्स जो हाथी थे, वो हाथी तो ऐसे ही बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े हाथी होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, मजबूत हाथी, बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। दे कुड हैव ब्रोकन द रोप, दे कुड हैव ब्रोकन, ब्रोकन होता है तोड़ के जाना। देखो, BREA के, ब्रेक जो होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब पास्ट यहाँ पार्टिसिपल्स आया है, तो ब्रोकन आया है। कुड हैव आया, इसलिए ब्रोकन आया। तो दे कुड हैव ब्रोकन मतलब वो तोड़ सकते थे द रोप, उस रस्सी को, क्योंकि वो हाथी बहुत शक्तिशाली है।
एक ही रस्सी से पांचों हाथियों को बांध के रखा गया, फिर भी लॉस करके बांध के रखा गया, तो वह हाथी कभी भी मतलब तोड़ के जा सकते थे। एंड स्केप्ड होता है भाग के जाना, स्केप्ड होता है भाग के जाना, कभी भी भाग के जा सकते थे। तो उस पैराग्राफ हो गया। और एक बार समझा देते हैं आपको, ये माहूत यूजेस एलिफेंट्स टू कंडक्ट सर्कस शोज। एक माहूत हाथियों का यूज करता था, किस लिए? सर्कस शोज कंडक्ट कराने के लिए, आयोजित कराने के लिए। ही हैज 5 एलिफेंट्स, उसके पास पास क्या था? 5 हाथी थे। एंड कीप्स देम चेंज्ड थ्रू ए सिंगल रोप हेल्ड नॉट सो टाइट। एंड पांचों हाथियों को एक चेन के साथ, मतलब एक रस्सी के साथ बांध के रखता था, इतना टाइट करके भी नहीं, मतलब लूज करके बांध के रखता था। एज द एलिफेंट्स आर ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग, एलिफेंट जो हाथी थे वो बहुत बड़े एंड शक्तिशाली थे, फिर भी दे कुड हैव ब्रोकन द रोप एंड एस्केप्ड। वो मतलब वो हाथी कभी भी मतलब उस रस्सी को तोड़कर जा सकते थे, भाग के जा सकते थे। सेकंड पैराग्राफ यहाँ है। वन डे a man who visits the circus asks the mahout why the elephants are not trying to escape when the rope is not strong enough to hold them. The man is amazed to hear the reply. The Mahout says, since their young years, the elephants have been conditioned to believe they were not capable of breaking the rope and they lacked the strength. And that is the reason why these elephants never tried to escape. सेकंड पैराग्राफ हो गया, उसको समझा देते हैं, बना रहे हमारे साथ। वन डे, एक दिन क्या हुआ? ए मैन, एक आदमी, हु विजिट्स, जो देखने के लिए आया, तो सर्कस, सर्कस देखने के लिए आया। एक दिन क्या हुआ? एक आदमी सर्कस देखने के लिए आया। आस्क्स द माउथ, उसने पूछा, आस्क होता है पूछना, देखो एक आदमी इसलिए आस्क के साथ एस आया। आस्क द माउथ, माउथ को पूछा, क्या पूछा? व्हाई द एलिफेंट्स, ये हाथी क्यों, आर नॉट ट्राइंग, ट्राई होता है कोशिश करना, वाई द एलिफेंट्स आर नॉट ट्राइंग, ये हाथी क्यों कोशिश नहीं कर रहे, टू escape, भागने के लिए, ये हाथी भागने के लिए क्यों कोशिश नहीं कर रहे? when the, when होता है जब, the rope is not so strong, जब ये रस्सी इतना मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग एनाफ, यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग एनाफ मतलब बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, टू होल्ड देम, उनको बांध के रखने के लिए। उसने माउथ को पूछा कि जब ये रस्सी इतना ज्यादा मजबूत नहीं है उनको बांध के रखने के लिए, तो ये हाथी क्यों कोशिश नहीं कर रहे भागने के लिए? अब क्या हुआ? द मैन इज अमेज्ड, वो जो आदमी ने पूछा, वो आदमी अमेज्ड हो गया। अमेज्ड होता है मतलब टू हियर द रिप्लाई, उसका रिप्लाई सुन के, उसका जवाब सुन के ये आदमी हैरान रह गया। अमेज्ड होता है हैरान रह जाना, मतलब क्या हो गया? उसने ऐसा रिप्लाई दिया, वो सुन के ऐसा हैरान हो गया। रिप्लाई क्या दिया देखो, द माउथ सेज, माउथ ने कहा, सिंस देयर यंग ईयर्स, सिंस देखो, देयर यंग ईयर्स, देयर होता है हाथियों का, यंग ईयर्स जब वो छोटे थे, ईयर्स होता है जो अपना, ईयर्स जो छोटे थे, अपने छोटे उम्र से ही, द एलिफेंट्स हैव बीन कंडीशनड, उन हाथियों को हैव बीन कंडीशन टू बिलीव, विश्वास कराया गया। हैव बीन कंडीशन टू बिलीव मतलब, उन बिलीव होता है विश्वास कराना, हैव बीन कंडीशन टू बिलीव, उन हाथियों को ऐसा एक विश्वास दिलाया गया कि दे वर नॉट केपेबल ऑफ ब्रेकिंग, कि वो उस रस्सी को नहीं तोड़ सकते। ब्रेकिंग द रोप, ब्रेक होता है तोड़ना, मैंने पहले भी कहा, ब्रेकिंग द रोप, हाथियों को क्या विश्वास दिलाया गया कि दे वर नॉट कैपेबल, वो कैपेबल नहीं है, वो कैपेबल नहीं है ब्रेकिंग द रोप, उस रस्सी को तोड़ने के लायक वो नहीं है। एंड दे लैक्ड, एंड उनको कमी है, लैक होता है कमी है, द स्ट्रेंथ, अपने मतलब स्ट्रेंथ होता है शक्ति, बहुत कमजोर है। उनको ऐसा विश्वास दिलाया गया कि वो कभी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकते एंड वो बहुत कमजोर है, ऐसा हाथी को विश्वास दिलाया गया। एंड दैट इज द रीजन, एंड वही कारण है, वही कारण है, वाई दीज एलिफेंट्स, इसलिए ये हाथी नेवर ट्राइड, कभी भी कोशिश नहीं किए, टू escape, भागने के लिए। समझ गए ना आप क्या हो गया? मतलब यहां से देखो, सिंस माउथ ने रिप्लाई दिया, सिंस देयर यंग ईयर्स, उनका मतलब छोटा से,
जब छोटा उम्र था हाथियों का, छोटा उम्र से लेकर द एलिफेंट्स हैव बीन कंडीशन टू बिलीव, उन हाथियों को मतलब ऐसा विश्वास दिलाया गया कि दे वर नॉट केपेबल ऑफ ब्रेकिंग द रोप एंड दे लैक्ड द स्ट्रेंथ, को ऐसा विश्वास दिलाया गया कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास शक्ति बहुत कम है, वो बहुत कमजोर है। एंड दैट इज द रीजन, एंड वही कारण है व्हाई दीज एलिफेंट्स नेवर ट्राइड टू एस्केप, वही कारण उन हाथियों ने कभी भी भागने की कोशिश नहीं की। अब मॉरल क्या दिया गया, मॉरल यहाँ, आवर लिमिटेशंस एंड स्ट्रेंथ लाई विद इन अस, हमारा जो लिमिटेशंस है, जो लिमिटेशंस क्या होता है, जो सीमा होता है, सोचने की सीमा, एंड स्ट्रेंथ हमारा जो शक्ति है, लाई विद इन अस, ये हमारे अंदर ही रहता है, ये हमारे अंदर रहता है। वी कैन अचीव एनीथिंग, हम किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। अचीव होता है किसी चीज को आप पा लेना, अचीव कर लेना, एनीथिंग, किसी भी चीज को। इफ वी बिलीव, अगर हम विश्वास करते हैं, वी कैन अचीव, अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हम किसी भी चीज को अपना कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, विश्वास अगर स्ट्रांग है हमारा, तो हम उस चीज को पा सकते हैं। अगर विश्वास हमारा स्ट्रांग नहीं है तो हम उस चीज को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अगर विश्वास स्ट्रांग हो गया तो कभी भी हम किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा खासा स्टोरी दिया गया, हमने ट्राई की कि उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके मेरे साथ रहे, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।